आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। अभी यह अरेंज मैरिज बोले तो सीमा और राकेश दोनों ही अनजान होंगे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 15 नवंबर की यह बात है। राकेश अपने मम्मी पापा के साथ सीमा को देखने आए थे। सीमा एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। राकेश को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सीमा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सीमा से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीमा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी राकेश के घर पर हुई। राकेश का घर शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। राकेश धीरे से सीमा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सीमा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सीमा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। राकेश सीमा की बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सीमा से पूछा, सीमा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सीमा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर राकेश को झटका लगा। उसने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने राकेश की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। राकेश उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सीमा बोलती है, क्या? राकेश बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मन मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। मम्मी पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर गए। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। राकेश रोज सीमा को प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सीमा राकेश को अनदेखा करती थी, क्योंकि सीमा की एक ही इच्छा थी कि उसको अभी शादी ही नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन निकल रही थी। राकेश मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सीमा कभी भी राकेश को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सीमा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। राकेश तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, राकेश उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी राकेश पर आ गई थी, पर राकेश को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। राकेश रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके मम्मी पापा भी उसे थोड़ा घर के काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले सीमा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर
खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह राकेश को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन राकेश को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सीमा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तभी राकेश दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो सीमा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो बता दो। सीमा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम मार्केट से होकर आ जाओ। सीमा की सहेली को राकेश को ऐसे नाश्ता लाते देखकर झटका लगा। उसने सीमा से पूछा, सीमा घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। सीमा की सहेली सीमा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सीमा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सीमा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए, बहुत अच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर सीमा विचारों में डूब गई। उसके मन में राकेश के प्रति प्यार जगने लगा। राकेश का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ में आने लगा। अभी धीरे धीरे सीमा को भी राकेश से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। राकेश के मन पर मात्र एक ही डर था कि मम्मी पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सीमा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी मम्मी पापा राकेश को बोलते हैं कि अब हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रह कर खेती बाड़ी करके आते हैं। राकेश उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। राकेश सोच रहा था कि अभी सीमा को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सीमा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सीमा बोली कि राकेश टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। राकेश मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना कैसे किया। राकेश का मन बहुत अशांत हुआ। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सीमा के बताने के अनुसार राकेश जल्दी घर आता है। सीमा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखी थी। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब राकेश के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते राकेश धीरे से सीमा को पूछता है, सीमा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर सीमा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर राकेश को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा
इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।